आज की कहानी एक ऐसी होनहार स्टूडेंट की है जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसका सामना हुआ एक ऐसी दुनिया से जिसने उसका सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक लाइन आप कह सकते हैं कि आने वाली तबाही की एक भविष्यवाणी है। एक ऐसे सपने की कहानी जो देखते देखते एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ऋतु से। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और जिसके सामने एक चमकता हुआ भविष्य इंतजार कर रहा था। ऋतु हमेशा से पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो एक ऐसे गांव से आती थी जो काफी आगे की सोच रखता था। मतलब जहां आम तौर पर लड़कियों की शादी 12वीं के बाद कर दी जाती है, वहीं ऋतु का गांव ऐसा नहीं था। और इसी सोच के साथ वो पहली बार अपना घर छोड़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची थी। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि ऋतु एक ऐसे माहौल से आई थी जहां पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। उसके गांव की लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर पूरे राज्य के औसत से भी करीब 8% ज़्यादा थी। तो ये दिखाता है कि उसके सपनों को, उसकी पढ़ाई को कितना सपोर्ट मिला था। वो कोई आम स्टूडेंट नहीं थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक स्टार थी। सोचिए, अपनी पढ़ाई के आखिरी सेमेस्टर में ही उसने देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक टिफर में अपनी जगह पक्की कर ली थी। उसका भविष्य एकदम सेट और शानदार लग रहा था। लेकिन फिर एक बहुत ही छोटा सा, एक बिल्कुल मामूली सा लगने वाला फैसला ऋतु और उसके दोस्तों के लिए सब कुछ बदल कर रख देता है। हुआ ये कि एक शाम जब पूरा ग्रुप सत्यनिकेतन पार्क में घूम रहा था, तो उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे मिठाइयों का एक बड़ा सा डिब्बा मिला। ऋतु ने तुरंत अपने गांव की मान्यताओं का जिक्र करते हुए कहा कि अरे रुको, ये जादू टोने का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। ऋतु के दोस्त अमित ने तो उसका मजाक ही बना दिया। उसने जबरदस्ती एक मिठाई ऋतु के मुंह में डाल दी और फिर क्या था, एक एक करके सबने, यहाँ तक कि उनके एक प्रोफेसर ने भी वो मिठाइयाँ खा लीं। ऋतु की चेतावनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उस एक घटना के बाद जो शुरू हुआ वो एक ऐसी डरावनी कड़ी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटनाएं होने लगी। इसके बाद तो जैसे उस ग्रुप पर एक एक करके मौत का साया मंडराने लगा। कुछ ही महीनों के अंदर वो हंसी मजाक वाला दिन कई लोगों की मौत की वजह बन गया। पहली घटना मिठाई खाने के सिर्फ 15 दिन बाद हुई। प्रोफेसर का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने होश में आने पर बताया कि उनकी कार के सामने अचानक 2 लड़कियां आ गई थीं और उन्हें बचाने के चक्कर में ही यह हादसा हुआ। कुछ महीने इलाज चला, लेकिन फिर उनकी मौत हो गई। अगला नंबर था ग्रुप के दोस्त अंकुर का। एक दिन वो क्लास में बैठे बैठे एकदम अजीब हरकतें करने लगा। फिर वो क्लास से बाहर भागा और कागज के टुकड़े चबा के निगलने लगा। जब उसकी दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो उसकी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो 2-3 लड़कियां एक साथ बोल रही हों, और उन्होंने ये भयानक शब्द कहे। ये सब देखकर वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। अंकुर को फौरन एम्स ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उसके शरीर के अंदर कई नसें एक अजीब तरीके से कटी हुई थीं। 24 घंटे तक सर्जरी चली, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और अंकुर की भी मौत हो गई। अब ये खौफ ऋतु के लिए बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया था। उसे समझ आ गया था कि इन आत्माओं से अपनी लड़ाई अब उसे खुद ही लड़नी होगी। ग्रुप की एक और दोस्त थी, जयंती, जिसकी शादी हो चुकी थी। बच्चे के जन्म के ठीक बाद उसे वही 2 लड़कियां दिखाई दी जो उसके बच्चे को खा जाने की धमकी दे रही थीं। अगले ही दिन उसके बच्चे की मौत हो गई और इस सदमे में जयंती ने भी अपनी जान दे दी। इन सब घटनाओं के बाद ऋतु को अपनी दोस्त जयंती का भूत दिखने लगा, जो सीधे सीधे इन सभी मौतों के लिए उससे ही दोषी ठहरा रहा था। आप सोच सकते हैं कि ऋतु के दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। इस भयानक अनुभव ने ऋतु को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। कहाँ वो एक होनहार, महत्वाकांक्षी छात्रा थी और कहाँ अब वो एक उदास, चिड़चिड़ी और डरी हुई लड़की बन चुकी थी, जिसे हर जगह आत्माएं ही दिखाई देती थीं। ऋतु के घरवाले उसे बचाने की हर कोशिश कर रहे थे। वे उसे वापस गांव ले आए। एक दिन तो ऋतु पर जैसे किसी और का साया आ गया और वो अपनी माँ को ऐसी हरियाणवी भाषा में गालियां देने लगी जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। उन्होंने एक पुजारी को भी बुलाया, लेकिन ऋतु के घर आते वक्त उस पुजारी की भी एक अजीब से एक्सीडेंट में मौत हो गई।
इतने संघर्ष और इतनी त्रासदियों के बाद आखिरकार उस श्राप के पीछे की वजह और इन भयानक घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी सामने आई। किसी की सलाह पर ऋतु के घरवाले उसे राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले गए। वहां एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया के बाद ऋतु को आखिरकार उन आत्माओं से छुटकारा मिल ही गया। तो सवाल ये है कि इन सब के पीछे की असल कहानी क्या थी? पता चला कि कुछ समय पहले उसी इलाके में 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें गर्भवती होने पर छोड़ दिया था। उनकी आत्माएं भटकने लगी तो एक तांत्रिक ने उन्हें पास के पीपल के पेड़ से बांध दिया और उन्हें शांत रखने के लिए वहां मिठाई चढ़ाई जाती थी। और ये वही मिठाई थी जिसे ऋतु और उसके दोस्तों ने खा लिया था। इस एक घटना ने ऋतु को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। टीएफआर में साइंस की कुल 30 सीटें थीं और उनमें से एक सीट उसने हासिल की थी। एक सपना, एक भविष्य जो उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया था। आज इतने सालों बाद ऋतु उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रही हैं, लेकिन वो उस दिन को कभी नहीं भूल पाती। उनके अपने शब्द अफसोस और एक चेतावनी की तरह हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि कैसे एक पल की गलती किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है।